गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। लास्ट क्लास जो मैं पढ़ा रहा था उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो जेईई मेन और एडवांस के बेस्ड पे कंसेप्ट को हम डिस्कस किए थे। आज उसी कंसेप्ट के बेस्ड पे सवाल किस तरीके का पूछा जाता है, आज हम उस सवाल पे आते हैं। आइए देखते हैं सवाल किस तरह का पूछा जाता है। और लास्ट क्लास में जो मैं आपको बताया था उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूं। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन था और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। तो कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? कंसिस्टेंट दो केस में कहलाता है। किस किस केस में? जब सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा तो कंसिस्टेंट कहेंगे। तो दोनों का क्या कंडीशन था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा तो क्या कहलाएगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन। यदि डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉट 0, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सिस्टम के पास क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो भी इसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। तीसरा कंडीशन था डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू 0, डेल्टा 3 इक्वल टू 0, देन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, दैट इज सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ये किसके लिए था? जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजेनियस होता था तब। जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजेनियस होगा, होमोजेनियस के केस में मैं दो कंसेप्ट बताया हूं। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, एक नॉन ट्रिवियल कहलाता है। ट्रिवियल में केवल 0 ही सेटिस्फाइड करता है, उसको हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन ट्रिवियल के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और इस कंडीशन में मैं आप लोगों को बताया हूं डेल्टा इक्वल टू 0, दैट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0, देन सिस्टम इज नॉन ट्रिवियल। आज उसी पे बेस्ड हम कुछ IIT प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है IITs में उसकी बात करेंगे। आइए मैं कुछ क्वेश्चन भी लिखता हूं, देखते हैं। और ये पूछा गया है सवाल आपका IIT 2002 में, लेकिन कुछ बुक दिखाता है कि इसी सवाल को 2003 में पूछा गया है। तो खैर सवाल 2003 में पूछा गया हो या 2 में पूछा गया हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। सवाल क्या पूछा गया था इस पे मैटर करते हैं। आइए क्वेश्चन है आपका, इफ the system of equation x plus ay equal to 0, az plus y equal to 0 and ax x plus ay 0, az plus y equal to 0, ax plus z equal to 0 has infinitely many solution. Infinitely many solution, then value of A इज, क्या ऑप्शन दिया गया है जरा देखें हम लोग ऑप्शन को। एक ऑप्शन -1 है, बी में आपका 1 दिया गया है, सी की बात करें 0 दिया गया है और डी नो रियल वैल्यू कहता है, नो रियल वैल्यूज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2002 का। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन दिया गया है, गिवन इक्वेशंस
क्या दिया गया है इक्वेशन, देखिए यहां से इसमें वेरिएबल कितना है पहले हम लोग ये चेक करेंगे। तो वेरिएबल जो दिया गया है वह 3 दिया गया है, x, y, z। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसको सिस्टमेटिकली लिखा नहीं गया है। हम लोग क्या करेंगे, इसको सिस्टमेटिकली पहले लिखेंगे ताकि डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2 यदि जरूरत पड़ा तो हम लोग बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं यहां से इक्वेशन जो हमारा है x प्लस ay, इसमें z का टर्म नहीं है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 इंटू जेड। यहां पे देखें हम लोग x का जो टर्म है वह नहीं दिया गया है, y का टर्म दिया गया है, तो 1 इंटू वाई प्लस ए जेड इक्वल टू 0। इसकी बात करें हम लोग ax, इसमें आपका y का टर्म नहीं दिया गया है, 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। अब आप लोग ये बताइए जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, ऑल कांस्टेंट टर्म्स आर 0, कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और यदि कांस्टेंट टर्म 0 आ रहा है इसका मतलब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और जब होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका मतलब है या तो ट्रिवियल होगा या तो नॉन ट्रिवियल होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब इक्वेशन जो तुम्हारा दिया गया है वह नॉन ट्रिवियल होगा। और नॉन ट्रिवियल के लिए कंडीशन मैं आप लोगों को बताया हूं, डेल्टा इक्वल टू 0। और डेल्टा हमारा कितना हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हम लोग क्या करेंगे, a1 तो ये क्या मिलेगा 1 a0, कितना आएगा 1 a0, 0 1 a मिलेगा, 0 1 a मिलेगा, a01 मिलेगा, a01। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग, r1 के अलोंग। तो यहां पे आप देखिए तो इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, क्या मिलेगा यहां से, ये 1 माइनस 0। और इसके कोफैक्टर का साइन नेगेटिव होता है तो माइनस ए लेंगे, इसके अलोंग ये खत्म, इसके अलोंग ये खत्म, तो क्या मिलेगा यहां से 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यहां से देखें हम लोग कितना आएगा, 1 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, ए क्यूब इक्वल टू 0, ए क्यूब इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ए का जो वैल्यू मिलेगा वह कितना आ जाएगा, -1 आएगा। यहाँ पे इसका 3 रूट्स मिलेगा और यदि हम लोग देखें 3 रूट्स तो एक ही रियल रूट आएगा। और ऑप्शन में जो दिया गया है वो आपका एक ही रियल रूट दिया गया है, इमेजिनरी रूट्स की डिस्कशन नहीं किया गया है। तो देखें इसका जो आंसर मिलेगा, राइट चॉइस जो इसका होगा वह कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, -1 दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था 2002 का, बहुत आसान क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व भी कर लिए। इसके बाद का फिर हम लोग क्वेश्चन देखें। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो आइए फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, और ये कब पूछा गया है, आईआईटी में ये पूछा गया है 2004। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपका है गिवन 2x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू 2, x माइनस 2y माइनस z इक्वल टू -4, x प्लस y प्लस
lambda z equal to 4, then the value of lambda such that the given system of equations has no solution. No solution is क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन 3 है, दूसरा ऑप्शन -2, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथे ऑप्शन की बात करें तो -3 है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम तो इक्वेशन आपका दिया गया है और इसी इक्वेशन को हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? ये हमारा -2 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कह रहा है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कंडीशन मैं बता चुका हूँ। क्या मैं बताया हूँ नो कंडीशन का सॉल्यूशन? डेल्टा इक्वल टू 0। जब डेल्टा 0 होगा तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन होगा। सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन has no solution, therefore delta equal to 0, मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इक्वल टू 0। तो आइए देखिए यहाँ से क्या क्या हो जाएगा आपका। ये आपको मिलेगा 2 -1 -4, ये आपका 1 -2 -1 1 1 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। आइए देखें यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे 2, चलिए इसके अलोंग ये कैंसिल, इसके अलोंग ये कैंसिल, -2 लैम्डा +1 मिलेगा, -1 आएगा, इसके अलोंग इसको कैंसिल कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए, ये आपका लैम्डा +1 मिलेगा, -4, चलिए इसके अलोंग ये कैंसिल, इसके अलोंग ये कैंसिल, तो 1 प्लस कितना आएगा? 2 आएगा। जरा देख लीजिए, -4 लैम्डा +2 मिलेगा, माइनस ये प्लस होगा, कितना? लैम्डा +1 -12 इक्वल टू 0। जरा देखिए तो क्या मिलेगा यहाँ से? -3 लैम्डा, ये -4 और -4 लैम्डा प्लस लैम्डा तो -3 लैम्डा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा? -12 + 3, तो ये आपका मिलेगा -9। कितना आएगा? -9 आएगा। 3 लैम्डा इक्वल टू -9 हो जाएगा और लैम्डा इक्वल टू कितना आएगा? -3 आएगा। जरा देखिए तो -3 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका राइट चॉइस होगा। इसका जो आंसर मिलेगा वह कितना मिलेगा? डी मिलेगा। तो देखिए कितना आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, बस आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए। इस पे मैं बहुत ढेर सारा क्वेश्चन और करवाऊंगा। अभी 2004 का सवाल मैं करवाया, इससे पहले 2002 में पूछा गया था एक सवाल, उसको करवाए। अभी फिर हम लोग चलते हैं, एक सवाल और है जो 2000 में पूछा गया है। 2000 में जो सवाल पूछा गया है उसको भी हम लोग राइट डाउन करते हैं, उसको हम लोग बनाएंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 7 जो 2000 में पूछा गया एक सवाल है, और इसको मैं लिख भी देता हूं ये कब पूछा गया है और सवाल क्या है, देखते हैं हम लोग। सवाल है इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है जे नॉन जीरो solutions, then possible values of k are, ऑप्शन दिया गया है -1 2 है, 1 2 है, सी आपका 0 1 है, डी की बात करें -1 1 है। जरा देखते हैं ये जो सवाल आपका है ये बनेगा कैसे। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे। गिवन इक्वेशंस आर ये आपका x माइनस के वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, के एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 है ये नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या है ये? नॉन जीरो सॉल्यूशन। जरा देखें यहाँ कौन सा कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। आप देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया गया है वह कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ये आपका होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है। और होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो कंसेप्ट मैं बताया हूं, क्या क्या, एक जीरो सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, एक नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या कहते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहां पे क्या कहता है क्वेश्चन, है जे नॉन जीरो सॉल्यूशन, कहने का मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल। इन द केस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू 0। तो आइए यहां से हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 0 करेंगे। सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो solutions means delta equal to 0, that is system is non-trivial, system is non-trivial। या यहाँ पे नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं बोल करके ऐसा कहता कि नॉन ट्रिवियल होगा, तो नॉन ट्रिवियल के केस में भी हम लोग वही काम करेंगे। तो आइए देखते हैं यहां से, नाउ डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा क्या क्या मिलेगा जरा देखिए। तो यहां से ये कितना आएगा, 1 माइनस के माइनस 1, क्या आएगा यहाँ पे, के माइनस 1 क्या आएगा, 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। एक्सपेंड along R1,
आप प्रॉपर्टीज को भी इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना आएगा 1 + 1 आएगा, माइनस के होगा जी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा यहां से, ये -k + 1 मिलेगा, -1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो कितना आएगा k + 1 = 0 मिलेगा। यहां से ये हमारा 2 आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +k होगा, -k + 1, -k - 1 = 0। देखिए यहां से ये -k² मिलेगा और ये +k मिलेगा, -k - 1 = 0, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देखें तो 1 - k² = 0, तो k² = 1 मिलेगा और k का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, +-1 आ रहा है, क्या आ रहा है, +-1। तो कौन सा ऑप्शन, डी। तो यहां से इसका जो आंसर मिलेगा वह क्या मिलेगा, डी मिलेगा। तो देखिए यहां से आईआईटी का जो पूछा हुआ सवाल है वह कितना आसान होता है, कितना इजी होता है। और 2-3 क्वेश्चन मैं करवाया हूं प्रीवियस ईयर का जो पूछा गया है, और आप देख रहे हैं कितना आसान सारा सवाल है। तो क्या डिटर्मिनेंट से रिलेटेड यदि जेईई में सवाल पूछा जाए तो आसानी से बनेगा या नहीं, श्योर बनेगा। जहां दिक्कत होगा वहां फिर हम लोग बात भी करेंगे कि हाँ कहां दिक्कत हो रही है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आगे और भी सवाल पूछा गया है, उस सारे सवाल को भी देखते हैं हम लोग और क्या क्या पूछा गया है देख लेते हैं। एक सवाल और है, 2013 का पूछा हुआ सवाल है और ये सवाल मैं अपने असाइनमेंट में भी डाला था, लेकिन वह सब्जेक्टिव फॉर्म में था। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सवाल को बनाया गया है। आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो सवाल को बनाया गया है वह किस तरीके से बनाया गया है। क्वेश्चन आपका है और ये आईआईटी 2013 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन आपका है, द नंबर of values of k for which the system of equations k plus 1x plus 8y equal to 4k, kx, k plus 3y equal to 3k minus 1 has no solution. Has no solution is, देखिए तो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, डी आपका इनफाइनाइट। क्या है आपका इनफाइनाइट। चलिए हम लोग सॉल्व करें।
आप सबसे पहला जो बात है इसमें वह ये बताइए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है वह होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। ये आपका कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है। जब कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है इसका मतलब नॉन होमोजेनियस है, और नॉन होमोजेनियस के केस में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या कहता है क्वेश्चन? हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन आता है उसको हम लोग थोड़ा लिखें। Since system of equations has no solution means delta 1 delta 2 delta 3 equal to 0। ये क्या होता है? नो सॉल्यूशन का कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे? गिवन इक्वेशंस आर, इसको सिस्टमैटिकली लिखेंगे। सिस्टमैटिकली का मतलब हुआ कांस्टेंट टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे। तो यहां से ये kx प्लस k प्लस 3y माइनस 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से देखें हम लोग डेल्टा जो मिलेगा वह क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, k प्लस 1 8 k प्लस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। आइए इसको ब्रेक करते हैं। इसको ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा k प्लस 3 इंटू k प्लस 1 माइनस 8k। देखिए तो क्या मिलेगा? यह 4k प्लस 3 माइनस 8k। तो कितना आएगा? यह k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 आएगा। तो देखिए तो यहां से हमारा जो डेल्टा आया इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे क्या मिलेगा? k माइनस, यहाँ पे k माइनस 1 इंटू कितना आएगा? k माइनस 3 आएगा। ये हमारा क्या आ गया? डेल्टा आ गया। अब हम लोग डेल्टा 1 की बात करेंगे। जरा आइए, डेल्टा 1 हम लोग कैसे निकालेंगे? x वाले टर्म को ढक लेते हैं। जब x वाले टर्म को ढकेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ से 8 माइनस 4 k प्लस 3 माइनस 3k माइनस 1। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इसको एक्सपेंड करेंगे, और इसको एक्सपेंड, डेल्टा 1 को हम लोग ब्रेक करेंगे। और कहां से ब्रेक होगा, कैसे होगा? तो माइनस 8 3k, ये आपका माइनस 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4k प्लस 3 माइनस 24k प्लस 8 प्लस 4k प्लस 12। तो ये कितना होगा? माइनस 20k प्लस 20। तो 20 हम लोग कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा? 1 माइनस k मिलेगा। यदि हम लोग डेल्टा 2 की बात करें तो डेल्टा 2 को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? y के टर्म को ढकेंगे, तो यहां से क्या मिलेगा? k प्लस 1 माइनस 4k और माइनस 3k माइनस 1। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। तो आइए ब्रेक करके देखते हैं। यहां से इसको ब्रेक करेंगे, यहां से इसको करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस
3k माइनस 1 k प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k इंटू के। जरा देखिए तो ये क्या होगा, माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस के माइनस 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। अभी आप इसको निगेटिव को बाहर ही रहने दीजिए। ये आपका क्या मिलेगा, 2k माइनस 1 प्लस 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस 4k स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, ये आपका आएगा k माइनस 1 का स्क्वायर। अब जरा देखें हम लोग यहाँ से, ये हमारा आ गया डेल्टा 1 डेल्टा 2। अब जरा देखिए डेल्टा में भी k माइनस 1 है, डेल्टा 1 में भी k माइनस 1 है, डेल्टा 2 में भी आपका k माइनस 1 है। यदि k इक्वल टू 0 हम लोग पुट करते हैं, इफ, या यहां से आप लोग ऐसा करेंगे, सिंस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये बात मैं पहले ही लिख चुका हूं कि सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा 0, सिंस डेल्टा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज k माइनस 1 k माइनस 3 इक्वल टू 0। k का वैल्यू 1 आएगा और k का वैल्यू 3 आएगा। अब जरा देखें यहां से, इफ k इक्वल टू 1, इफ k इक्वल टू 1, देन, अच्छा यहाँ पे थोड़ा आपको सुधारना पड़ेगा। सुधारना क्या पड़ेगा, ये जो कंडीशन है, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मीन्स नो सॉल्यूशन का मतलब इसको सुधारना होगा। नो सॉल्यूशन मीन्स डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट one of डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉट 0। नो सॉल्यूशन के केस में ये होता है। अब यहां से हम लोग यदि k इक्वल टू 1 लेते हैं, देन डेल्टा 1 इक्वल टू 0, डेल्टा 2 इक्वल टू 0, hence in this condition, in this condition that system has infinitely many solution, infinitely many solution, infinitely many solution. If k equal to 3, then delta 1 not equal to 0 and delta 2 also not equal to 0. In this case system has no solution. क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो राइट ऑप्शन जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, सी मिलेगा। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे, इसका जो आंसर आएगा वह कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो देखिए यहां से बस छोटा छोटा कंसेप्ट है, इस छोटे छोटे कंसेप्ट को याद रखना है। क्या याद रखना था, सिस्टम क्या कह रहा था, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में डेल्टा 0 होता है, लेकिन डेल्टा 1 डेल्टा
डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो नहीं होगा, ठीक है। यदि तीनों जीरो होगा इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो सवाल था IIT 2013 का पूछा हुआ सवाल था, और आप देखिए इसको कैसे बनाए हम लोग। यहाँ पे k का 2 वैल्यू आया, और देखें यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा कितना है, 2 दिया गया है, 1 भी दिया गया है, 3 भी दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ IIT का खासियत। देखिए IIT का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टेक्निकल होता है। यदि मान लीजिए कि सिंपली k यदि निकालना होता तो हम लोग क्या करते, डेल्टा जीरो करते, और डेल्टा जीरो करने का मतलब है कि k का 2 वैल्यू कितना, 1 और 3। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 होगा कि 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखना पड़ेगा कि k इक्वल टू 1 लेंगे तब सेटिस्फाई करेगा सारा कंडीशन, या k इक्वल टू 3 लेंगे तब सारा जो कि है इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जब ले रहे हैं, ठीक है, तो तीनों जीरो हो जा रहा है, मतलब यहाँ से नो सॉल्यूशन का यह कंडीशन नहीं आया। ये किसका कंडीशन आया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आर नॉट 0, तब जाकर के k का वैल्यू 3 आएगा। तो यही टेक्निकल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आइए फिर देखते हैं आगे। इसी चैप्टर से एक सवाल है जो IIT 2011 में पूछा गया है, और क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है द नंबर of values of k for which the linear equations 4k ky 2z equal to 0, kx 4y z equal to 0, 2x plus 2y plus z equal to 0 poses a non-zero solution, poses non-zero solutions is, ये आपका दिया गया है 1, B आपका है 0, C आपका है 3, D आपका है 2। तो यहां से हम लोग आते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखिए। क्वेश्चन जो कह रहा है द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k का कितना वैल्यू आएगा ये पूछा जा रहा है। फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पोजेज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला काम जो आपका दिया गया है गिवन सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये कौन सा है, होमोजेनियस है, और होमोजेनियस में कह रहा है क्या, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब हुआ नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल के केस में डेल्टा क्या होता है, जीरो होता है। सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन जीरो
solution means it is non-trivial that is डेल्टा इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्या मिलेगा जरा देखिए, तो यहाँ से 4k2, यहाँ से क्या आएगा k41, ये क्या आएगा आपका 221 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यह क्या मिलेगा 4 इंटू, जरा देखिए तो इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए तो 4 माइनस 2 मिलेगा, कितना आएगा 4 माइनस 2 आएगा, माइनस के क्या होगा माइनस के, इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, इसके अलोंग इसको खत्म कीजिए, k माइनस 2 मिलेगा, कितना मिलेगा k माइनस 2 मिलेगा, प्लस 2 के अलोंग खत्म कीजिए तो ये आपका 2k माइनस 8 मिलेगा, 2k माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 8 मिलेगा, माइनस k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस k स्क्वायर प्लस 6k और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि ये हमारा सही है। 4k2 k41 ये आपका 221, और जब हम लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और इसको एक्सपेंशन थोड़ा जो कि हम लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज इस वे में कर सकते हैं कि यहाँ पे ये हम दो एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, तो इतना करना नहीं पड़ेगा। आइए दो एलिमेंट को हम लोग जीरो ही कर लेते हैं तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे दो एलिमेंट हमारा आसानी से जीरो हो जाएगा। इसको क्या करेंगे ऑपरेट, जरा देखिएगा R1 को R1 माइनस 2R3 R1 माइनस 2R3, तो इस केस में कितना आ जाएगा, ये हमारा 0। देखिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे 0, 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा k माइनस 4 होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये मिलेगा k41 221 इक्वल टू 0। अब हम लोग एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग दो एलिमेंट 0 आ गया, तो जरा देखिए यहां से ये आपका 0 मिलेगा, माइनस k माइनस 4, इसका को फैक्टर का साइन नेगेटिव में आएगा, इसके अलोंग ये कैंसिल, इसके अलोंग ये कैंसिल, तो क्या मिलेगा यहां से ये जो आपका आएगा k, अब माइनस कितना आएगा 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा k माइनस 4 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू 4। जो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड किए थे उससे भी हमारा आंसर आता, और जब प्रॉपर्टीज को लगाए ठीक है तो भी हमारा आंसर आया। उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो गया था और इसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं देयर आर टू वैल्यूज ऑफ k which are 2 and 4, तो देखिए यहां से इसका दो सॉल्यूशन आया, तो इसका जो आंसर मिलेगा कितना मिलेगा, आंसर जो इसका आएगा वह D आएगा और कितना आएगा 2 आएगा। तो ये था सवाल आपका। इसके अलावे फिर एक सवाल है, उस सवाल को भी हम लोग देख लें। और ये कब पूछा गया है, ये जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15, और ये आपका 2008 का पूछा हुआ सवाल है। आइए जरा सवाल मैं लिख दे रहा हूं, क्या है सवाल तो देखते हैं। ये सवाल आपका सवाल है, ये IIT का पूछा हुआ सवाल
8 में पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर्स, suppose that there are real numbers, x, y, z, not all zero, such that x equal to cy plus bz, y equal to az plus cx and z equal to bx plus ay has non-trivial solution, then a square b square c square plus 2abc is इक्वल टू, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो ये दिया गया है, ए का 1, बी का 2, सी का -1, डी का 0। क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा है वह क्या पूछा जा रहा है, एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है लेट ए बी सी बी एनी रियल नंबर, ए बी सी क्या है आपका, एनी रियल नंबर है। कहता है सपोज दैट देयर आर रियल नंबर एक्स वाई जेड नोट ऑल जीरो, सबका सब जीरो नहीं है। सच दैट, इस तरीके से आपका इक्वेशन दिया गया है। कहता है हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ये आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को अरेंज करेंगे। गिवन दैट दिया हुआ है, चलिए इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर लें, और इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो ऐसा मिलेगा ये पहला इक्वेशन है x, तो 1 इंटू एक्स माइनस c इंटू वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0। पहला जो इक्वेशन है क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो सबको जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 1 इंटू एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू 0। अगेन सेकेंड इक्वेशन को भी हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू 0। फिर आपका क्या है माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 0। क्या कहता है हैज नॉन ट्रिवियल मीन्स delta equal to 0. This implies delta equal to 1 minus c minus b minus c 1 minus a minus b minus a 1 equal to 0। इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं।
एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग जब एक्सपेंड कीजिएगा, ये कैंसिल, क्या मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस सी, ये कैंसिल, तो माइनस सी माइनस ए बी माइनस बी, ये कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। जरा देखते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस ये क्या मिलेगा प्लस मिलेगा, लेकिन इसके वजह से यह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस सी इंटू सी प्लस ए बी हम लोग कर दें माइनस बी ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। चलिए 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस क्या मिलेगा ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। चलते हैं अब हम लोग यहां से देखते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 0। जरा देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1, ये हमारा आ रहा है। पूछा क्या जा रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू, तो किसके बराबर आएगा, इसका जो राइट चॉइस होगा वह क्या होगा ए हो जाएगा। राइट चॉइस क्या होगा ए हो जाएगा। अब जरा देखें, इससे आगे भी एक सवाल है, उस सवाल को हम लोग देखें। एक है क्वेश्चन नंबर 24, ये भी आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल मैं लिख दे रहा हूं, बट ये सवाल आपको खुद ही बनाना है। जब आपसे नहीं बनेगा तो फिर इस सवाल को हम करेंगे। आइए इस सवाल को मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आईआईटी 2005 में। क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अल्फा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1, एक्स प्लस वाई प्लस अल्फा जेड इक्वल टू अल्फा माइनस 1 हैज no solutions, has no solutions if alpha is, ऑप्शन दिया गया है आइदर -2 और 1, बी नंबर में है -2, सी में है आपका 1, डी आपका नॉट -2। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका है आईआईटी का पूछा हुआ 2005 में पूछा है, ये सवाल आपको खुद ही करना है। ये सवाल जब आपसे नहीं बनेगा तब इस सवाल को हम बताएंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। वैसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप इसको कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। कह रहा है क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कह रहा है, नो सॉल्यूशन का एक ही कंडीशन है, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आर नॉट 0। तो क्या करेंगे, पहला काम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे, डेल्टा 3 निकालेंगे, और निकालने के बाद डेल्टा जब आप 0 जैसे पुट करेंगे
तो वहां से अल्फा का कुछ वैल्यू मिलेगा, और अल्फा का जब वैल्यू जो हमारा आएगा, हो सकता है कि दो वैल्यू आए, एक क्या करेगा, सबको सेटिस्फाइड करेगा। यदि सबको सेटिस्फाइड कर रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, यदि सबको सेटिस्फाइड नहीं किया तो नो सॉल्यूशन आएगा। इसी को फाइंड आउट करना है आपको। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद यदि सॉल्व हो गया बहुत खुशी की बात, सॉल्व नहीं होगा तो इसको मैं फिर सॉल्व करूंगा, और फिर मैं अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए ऊर्जा के साथ मिलेंगे। थैंक यू।